इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। यह मंत्र ऋग्वेद के 9वें मंडल में आया है। 63वें सूक्त का 5वां मंत्र है। इसमें कहा गया है कि वह परमपिता परमेश्वर हमें प्रेरित करे कि हम सज्जनों को तो बढ़ाएं और दुर्जनों का नाश करें। इस प्रकार से सारे विश्व को हम आर्य बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, अर्थात श्रेष्ठ लोगों के विकास से, श्रेष्ठ लोगों की वृद्धि से हम पूरे संसार को महका सकते हैं। उसके लिए हम श्रेष्ठ कामों को करें। इस मंत्र की एक विशेषता है, इस मंत्र को आगे पीछे, जैसे इसमें 3 पद हैं, इनको आगे पीछे करके हम गाएं तो भी मंत्र की कोई हानि नहीं होती। जैसे ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। इसको तीन टुकड़ों में ये बना हुआ है और इसको कहीं भी आगे पीछे करके भी गा लें तो भी इस वेद मंत्र की कोई भी हानि नहीं होती है। ॐ किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः। कई बार मैं सोचती हूँ परमात्मा ने अपनी वेदवाणी को किस तरह से ऋषियों को साक्षात कराया है, दिया है कि उसको आगे पीछे करने पर भी कोई फर्क नहीं आता वेद मंत्रों के भावों में। इस मंत्र के भीतर कहा है सारे संसार को आर्य बनाओ। अब इस बात को चाहे पहले कह लो, चाहे बाद में कह लो, चाहे बीच में कह लो, कोई इस पर पद पर फर्क नहीं जाएगा। अपघ्नन तो अरावण, और दुष्टों को, दुर्जनों को, बीमारियों को, महामारियों को, दुर्जनों को, दुर्व्यसनियों को लाइन पर लाओ, सुधार करो, इनका नाश करो। और फिर कहा इंद्रम वर्धन तो अवतरः, और सज्जन धर्मात्मा लोगों को, ऐसे लोगों को, यशस्वी लोगों को बढ़ाओ, सज्जन लोगों को। अब इसको चाहे पहले कहो सज्जन लोगों को बढ़ाओ, दुष्ट लोगों का नाश करो, सारे संसार को आर्य बनाओ। अब इन 3 पदों को 3 तरह से आगे पीछे करके कैसे भी कह लें, वेद मंत्र पर कोई फर्क नहीं जाता। हैरान रह जाती हूँ कि ईश्वर सच में कितना महान है, कितना ज्ञानवान है। किस तरह से एक जन सामान्य को भी यह बात समझ में आए कि हमें अगर संसार में सुख चाहिए तो बुरे लोगों को नाश करना होगा, अच्छे लोगों को बढ़ाना होगा, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाना होगा। इस तरह से तो आइए आज हम विषय रखते हैं, आओ हम सब धरें कांधे पर एक ऐसी कावड़ जिससे मिटे अविद्या, कोरोना जैसी महामारी, और हो सब रोग शोक निवारण। प्रिय आत्मन, जैसा कि हम सबको विदित ही है, श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। आइए आज जानेंगे इस श्रावण शब्द का मतलब क्या, इस मास की इतनी अधिक महत्ता क्यों, वे कौन से पर्व हैं जो श्रावण मास में आते हैं, इत्यादि बिंदुओं को छूने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे श्रावण शब्द श्रवण शब्द से बना है, जिसमें श्रुति, वेद आदि सत्य शास्त्रों का श्रवण किया जाए, वह मास श्रावण मास होता है। सचमुच विद्या ग्रहण करने का यह सर्वोत्तम काल है। सभी विद्यालय गुरुकुलों में प्रवेश भी इन्हीं दिनों होता है, जैसा कि हम देखते ही हैं। जहाँ विद्या के अध्ययन का यह उत्तम समय होता है, वहीं भजन आदि का, अर्थात भजन जप तप पूजा पाठ का की वृद्धि का भी यह सर्वोत्तम काल होता है। जीवात्मा क्रतु है, कर्मशील है। यह कर्म किए बगैर कभी नहीं रह सकता, कोई ना कोई कर्म करेगा, यह नहीं तो वह, अच्छा नहीं तो बुरा। जब चारों ओर बरसात के पानी से गली मोहल्ले घर आंगन खेत खलिहान भर जाते हों,
बाह्य गमन आगमन में कुछ असुविधा प्रतीत होती हो, जब बाहर का कार्य आदि भी ठप्प पड़ जाता हो, ऐसे चौमासे के काल में, चौमासे की शुरुआत के काल में ईश्वर आराधना, भजन, जप, साधना द्वारा तपश्चर्या पूर्वक जीवन बनाना कल्याणप्रद सिद्ध होता है। और यह व्रत हमें आज से ही लेना चाहिए। कल से प्रारंभ हुए श्रावण मास के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ था। श्रावण पूर्णिमा, जिसको श्रावणी उपाकर्म, श्रावणी तर्पण भी कहा जाता है। जिस कार्य को करने से, सुन कर के, पढ़ कर के, जिस कार्य को गुनने से अगर जीवन सुखमय, शांतमय, आनंदमय बनता हो, उस काम के लिए व्रत अवश्य ही लेना चाहिए। भगवान शिव, जिनका स्वरूप ही कल्याणकारी है, उनसे कल्याण की कामना करना और उनके अनुकूल ही परहित में कल्याणार्थ विचरना, यह प्रत्येक मानव का परम धर्म है। जो ज्ञान गंगा जल हम पान करना चाहते हैं, वह अन्यों को भी मिले। शायद मुझे लगता है इसीलिए इन कारणों का भी प्राचीन काल में प्रचलन किया गया होगा। वह एक अलग बात है, उसे श्रवण की भक्ति से जोड़ करके इतिहास में वर्णित किया गया हो। श्रवण नाम का कोई भक्त अवश्य महान पुरुष रहा है हमारे देश में, जिसके बाद में ये परंपरा चली हो। किंतु हम बात करते हैं, यह तो हमेशा से होता आया है कि श्रावण मास एक ऐसा काल है जहाँ पर मौसम का उसी तरीके का रहना जैसा हर साल रहता है और हर काल में होता आया है। चारों ओर हरियाली, चारों ओर पानी पानी, और एक उमंग, एक उल्लाह, एक उत्साह, एक ऊर्जा हर किसी के मन में इन दिनों रहती है। जहाँ बाह्य कार्य व्यापार ठप्प हो जाते हों, तब अंतर की ज्योति जगाने का ये ठीक समय इंसान को मिलता है। ऐसा अनुमान होता है यह ज्ञान गंगा जल की कावड़ वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए ही प्राचीन काल में चलती रही होगी, जिसे प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक चल अपने अपने कंधे पर लेकर जनता को संदेश देने चलता रहा होगा। नेतृत्व करने आज भी बहुत कथाकार बड़े बड़े कथा आयोजनों में सिर पर रखकर शोभा यात्रा निकलते देखे ही जाते हैं। और हो भी क्यों ना, विद्या का बहुतायत में प्रचार प्रसार जिससे सबको सुख मिलता हो, किंतु आज देखने में कुछ और ही नजर आ रहा है। इस सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक कार्य में काफ़ी विकृति आ चुकी है। ईश्वर की उपासना शुद्ध ज्ञान और शुद्ध कर्म पर ही आश्रित है। शुद्ध तर्पण और शुद्ध कार्य का प्रारंभ जिसका कि हेतु होना चाहिए, वह आज कहीं ना कहीं दूर दूर जाता दिखाई दे रहा है। शुद्ध ज्ञान से ही शुद्ध कर्म हो सकता है। जब हमें पता लगता है कि हमारे घर में जो आने वाले अतिथि विद्वान हैं, उनका सेवा सत्कार, अन्न आदि, वस्त्र आदि से होना चाहिए, जिससे उनको तृप्ति मिले, ऐसा काम हर किसी को करना ही चाहिए। और इन दिनों तो अतिथियों का, विद्वानों का आना, आश्रमों में रहना, घरों के भीतर आना, उपदेश करना इन दिनों की आवश्यकता रही है। देव यज्ञ करना, जिससे इन दिनों में पनपने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, कीटाणु हैं, जिनसे कि महामारियां फैल रही हैं, ऐसे कीटाणुओं का सफाया यज्ञ आदि से होता है। देव यज्ञ की जहाँ महत्ता है इन दिनों, वहीं पर अतिथि यज्ञ की भी महत्ता है, उतनी ही आवश्यकता है। और ब्रह्म यज्ञ जो कि स्वाध्याय पर टिका हुआ है, संध्या पर टिका हुआ है, समर्पण पर टिका हुआ है, वह भी आवश्यक है। पितृयज्ञ करने का व्रत भी नित्य लेना ही चाहिए। माता पिता की नित्य प्रति चरणों और आचरण वंदना भी करनी ही चाहिए। बचा बलवैश्व देव यज्ञ, तो उनके लिए भी हमें यह संकल्प लेना होगा कि वे भी प्राणी प्राणवान हैं और उनको भी हम अन्न आदि से पोषित कर सकते हैं, चूँकि हमें एक बुद्धि मिली है परमात्मा की ओर से कि स्वयं अकेले ना खाओ, सबको खिला करके खाओ।
तो पशु पक्षियों का भी हिस्सा बनता है हमारे द्वारा। उनसे भी हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और उनसे अन्य लाभ भी हमको मिलते ही हैं। दूसरी बात, जब तक भगवान शिव के हम असली सुखमय स्वरूप को नहीं समझ लेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं। वेद मंत्र कहता है ओम नमः शिवाय, उस शिव परमात्मा को नमस्कार। उसका एक नाम शंभवाय, उस स्वयंभू को नमस्कार। उसका एक नाम महेश, उस महान बड़े ईश को नमस्कार। उसका एक नाम मयोभू, उस सुख स्वरूप को नमस्कार। उसका एक नाम मयस्कर, उस सुख प्रदात्री को नमस्कार, जो कि सुख स्वरूप भी है, शांत स्वरूप भी है, कल्याण स्वरूप भी है, और हम सबको भी सिर्फ है ही नहीं, वो यह सब चीज़ें वितरण भी कर रहा है, सुख भी दे रहा है, शांति भी दे रहा है, आनंद ज्ञानवल भी दे रहा है, हर प्रकार की भोग्य वस्तु भी वो हमको दे रहा है। ऐसे परमेश्वर को जो कण कण में व्याप्त है, किसी एक जगह स्थान पर व्याप्त नहीं है, हर जगह जो रहता है, हर जगह जिसकी विद्यमानता है, ऐसे उस परम परम पिता परमेश्वर को हम सभी को ज्ञान में लाना चाहिए और उसका वर्ण करना चाहिए। बहुत आवश्यक है विद्या के साथ हमें विनम्र बने रहना। उस परमात्मा का ही यह सब कुछ है, ऐसा भाव हमेशा बनाए रखना, उसी की वस्तु उसी को समर्पण करते रहना। इस हेतु इन दिनों जो श्रावणी का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। इसमें हम सभी यह संकल्प करें, नित्य स्वाध्याय करेंगे, नित्य 5 यज्ञ करेंगे और अपना भी स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे और बहुत भक्ति करेंगे, खूब जप तप करेंगे और अपने मन में हमेशा शिवमय विचार रखेंगे, शुभ विचार रखेंगे और स्वयं स्वयं तक सीमित नहीं रहेंगे किंतु सबकी उन्नति में अपनी समझेंगे। इस हेतु इस ज्ञान कावड़ द्वारा हम चाहते हैं कि गंगोत्री से नीचे की ओर प्रवाहित होकर आने वाला जल तो शुचिता हमारे चारों ओर बहे ही, किंतु उस परमेश्वर का आध्यात्मिक वेदों का शुद्ध ज्ञान जल भी हम ज्ञान कावड़ द्वारा चारों ओर वितरित कर पाएं, तभी समस्त जनमानस का कल्याण। आओ इस महामारी के काल में संतप्त लोगों के जलते हृदयों को शीतलता देने हेतु धरें कांधे पर एक ऐसी ज्ञान वेद की कावड़ जिसमें एक पलड़े में आयुष्य मंत्रालय का गिलोय तुलसी आदि से निर्मित काढ़े के पाउच हों, यज्ञवेदी हवन सामग्री आम समिधा गौ घृत कपूर आदि के पैकेट हों, तो वहीं दूसरे पलड़े में यजमानों के लिए आशीर्वाद हेतु गंगा जल हो, जिससे सब शारीरिक मानसिक आत्मिक रूप से स्वस्थ हो, सदाबहार सावन की हरियाली हरित भरित चादर में रहे, उस हरि को, उस प्रभु को, उस परम पिता परमेश्वर को अनुभव कर सकें, जिससे विशुद्ध हरियाली, तीज, त्रैतवाद ज्ञान और रक्षाबंधन भ्रातृवत परस्पर सुरक्षित हो, धूमधाम से मन सके। वास्तव में जहाँ जिस बंधन से रक्षा हो वही तो रक्षाबंधन है। तो वेद से रक्षा होगी, यज्ञ से रक्षा होगी, योग से रक्षा होगी, प्रेम से रक्षा होगी और हरियाली तीज जिसमें त्रैतवाद का ज्ञान होगा, ईश्वर जीव प्रकृति का जब शुद्ध शुद्ध ज्ञान होगा तो व्यक्ति शुद्ध शुद्ध कर्म करेगा। वह जान जाएगा मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ और मनुष्य के चोले में क्यों आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे क्या प्राप्त करना है। तब जा कर के ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति के प्रश्न अपने भीतर से खुलेंगे और इस प्रकार से श्रावण मास का जो पर्व है वह सार्थक होगा, सफल होगा। एक प्रश्न एक बहन का आया है गंगानगर से। वो लिखती हैं, विमलेश जी नमस्ते। उनका प्रश्न है, क्या श्रावण मास में व्रत करने से कन्या को उत्तम वर मिल जाता है? तो मेरा उन बहन जी को नमस्ते और उत्तर होगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। अब आप चौंक गए होंगे ये क्या कहने वाली हैं। बिल्कुल मिलेगा यदि वह कन्या यह संकल्प करे, शुद्ध व्रत ले, प्रति सोमवार को मैं शीतल सोम बनने का प्रयास करूंगी, सहनशीलता को बढ़ाऊंगी, विनम्र स्वभाव वाली बनूंगी, सबको सुख देने वाली बनूंगी,
पूरे घर को चमकाऊंगी, यशस्विनी तेजस्विनी वर्चस्विनी बनूंगी। रोज दोनों समय संध्या पाठ करूंगी, पांचों यज्ञों को करूंगी, ईश्वर की भक्ति करूंगी। अगर वो इस हेतु पुरुषार्थ करे, ओम परमात्मा जिसको कि शिव भी कहते हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव को भरने का प्रयास करे, तो मेरा ऐसा मानना है कि वह अपनी शरीर मन और आत्मा को सबल कर अपने आदर्श चरित्र के द्वारा यशस्विनी हो, घर बैठे रिश्तों को प्राप्त करेगी अवश्य। इतिहास भरा पड़ा है सीता सावित्री सुलभा गार्गी जैसी देवियों को उत्तम वर मिलने का। यह आवश्यक नहीं, लेकिन आज हो क्या रहा है देखने में ऐसा आता है, इन शुद्ध व्रतों के मूल को भूल फूल पर बिदक पड़े हैं, तो फिर कैसे होंगे ये व्रत सफल। इसीलिए शुद्ध ज्ञान करें, उसको शुद्ध कर्म में उतारें, और उस कर्म के द्वारा शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म के द्वारा शुद्ध भक्ति में उतरें, तभी यह श्रावणी पर्व भी सार्थक होगा और सभी के जीवन का कल्याण भी हो सकेगा। इन दिनों का लिया हुआ जो संकल्प व्रत है, अतिथियों के आगमन से घर में आई जो हरियाली है, उनसे प्रसन्नता मिली है, जो उनसे जो सुख मिला है, उनसे जो ज्ञान मिला है, उनसे जो बल मिला है, उसको अपने तक ही सीमित न रहें, चारों ओर हम वितरण करते चलें। ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह चौमासा सभी के लिए सफल हो, यह पूरा मास सबके लिए सफल हो, सारे दिन सबके लिए सफल हों, पूरा वर्ष सबके लिए सफल हो और आगामी वर्ष भी सबके लिए सफल हों। सबको उन्नत करें, सबका कल्याण हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और पर्व की लख लख बधाइयाँ। धन्यवाद, नमस्ते जी। लेकिन किसी बहन का एक ऑर्डर और भी था कि एक भजन भी ज़रूर आप भेजिएगा, जैसे कि हर बार भेजती हैं। तो चलिए एक भजन भी मैं स्वरचित भेज देती हूँ, गा रही हूँ। यदि चाहो खुशियाँ हो नित प्रतिक्षण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। यदि चाहो खुशियाँ हो नित प्रतिक्षण, ज्ञान के सागर चार वेद हैं, ऋक यजु साम अथर्व भेद है। यदि चाहो सच्चा ज्ञान सद चिंतन, तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। तो वेदों की वाणी को कर लो वरण। यदि चाहो खुशियाँ हो नित प्रतिक्षण, तो वेदों की वाणी को कर लो वरण। तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। जितनी विधाराएं उपधाराएं, दर्शन उपनिषद ब्रह्म संहिता है, श्रुति से ही निकली है उपनिषद गंगाएं। यदि चाहो सच्ची भक्ति सद आचरण, तो श्रावण में श्रुति का कर लो वरण। तो श्रावण में श्रुति का कर लो श्रवण। श्रावणी पर्व ही श्रवण पर्व है, ऋषि मुनियों की शरण भर्ग है। यदि चाहो सच्ची भक्ति प्रभु दर्शन, तो श्रावण में श्रुति का कर लो वरण। तो श्रावण में श्रुति का कर लो वरण। तो श्रावण में श्रुति का कर लो वरण।